नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण सेट को देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग भी इसे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न इसमें सही होता है, क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे ज़रूर। आइए शुरुआत करते। पहला प्रश्न है चावल है। ऑप्शन ए खरीफ फसल, ऑप्शन बी रबी फसल, ऑप्शन सी जायद फसल और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात चावल खरीफ फसल है। खरीफ फसल का प्रमुख फसल के रूप में चावल आता है। रबी फसल का प्रमुख फसल गेहूं है और जायद फसल जिसको गर्मा फसल भी कहते हैं, इसके अंतर्गत खीरा, ककड़ी, तरबूज ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए सूती वस्त्र, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी जूट। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात सीमेंट उद्योग जो है वह कृषि पर आधारित नहीं है। सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल कपास है, चीनी के लिए कच्चा माल गन्ना है या और जूट के लिए ये भी कृषि पदार्थ ही है। तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए राजगीर, बी बोधगया, सी बिहार शरीफ, डी पटना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात पटना में। ऑप्शन नंबर डी होगा, पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन ए भुज 1920, भुज 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1930 दांडी यात्रा से शुरुआत हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो है साबरमती आश्रम से 250 किलोमीटर दूर की पद यात्रा 12 मार्च को शुरू हुआ था, जो 5 अप्रैल को पहुंचकर पूरा हुआ और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर अंग्रेज कानून का उल्लंघन किया गया और वही सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नीति आयोग। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए और 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग को भंग करके उसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया और उसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री जी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1854, 1907, 1915 और 1923। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1907। 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। 1854 में पहला कपड़ा मिल बना था मुंबई में। 1907 टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुआ था और 1907 में ही कांग्रेस में पहली फूट पड़ी थी, यानी गर्म दल और नरम दल अलग हो गए थे। ऑप्शन नंबर सी में 1915 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और ऑप्शन नंबर डी 1923 जिसमें चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक स्वराज दल का गठन किया गया था। उम्मीद है एक प्रश्न से आपको कई प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा एवं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, अतः इसको आप लोग नोट्स बनाकर लिख ले। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का
सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और इन्होंने डीएवी कॉलेज यानी दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना भी किए थे, साथ साथ आर्य समाज के संस्थापक भी रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, डोस्टोवस्की, एंजल्स। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात लियो टॉल्स्टॉय। भारत में वित्त वर्ष होता है ऑप्शन 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो समय होता है वह भारत का वित्तीय वर्ष कहलाता है। लेकिन ध्यान रखें आरबीआई का अगर वित्तीय वर्ष पूछा जाए तो आरबीआई का वित्तीय वर्ष जो है आरबीआई का ये आपका होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताइए आरबीआई की स्थापना कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात नियंत्रित अर्थव्यवस्था को नई आर्थिक नीति में लागू नहीं किया गया था। ठीक है, तो आप जानते हैं कि नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को शामिल किया गया था। आप लोग ऑप्शन कमेंट्स करके बताएं कि नई आर्थिक नीति भारत में कब लागू हुई थी और उस समय देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कौन थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो सांप्रदायिकता का अर्थ होता है अपने धर्म को ऊंचा और दूसरे धर्म की निंदा करना, अर्थात ऐसी जो राजनीति होती है वह धर्म पर आधारित होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ऑप्शन ए जिमरमैन, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी संदीप पांडे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात जिमरमैन का कहना था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है इसको कमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन नंबर ए मानवकृत, ऑप्शन नंबर बी नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर सी अजैव, ऑप्शन नंबर डी अनवीकरणीय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है, सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत को कहते हैं जिनका उपयोग के बाद भी वह खत्म होने की संभावना नहीं रहती है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर। यह नहीं हो सकता क्योंकि नागरिक सक्रिय रहेंगे तभी लोकतंत्र सफल होगा, अन्यथा जो शासक होगा वो तानाशाही करेगा। ऑप्शन नंबर बी नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, यह भी नहीं होगा। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, और यह बिल्कुल सही होगा कि नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर ही लोकतंत्र निर्भर करता है। WTO
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन नंबर सी 1996 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात WTO की स्थापना 1995 में हुआ था, 1 जनवरी 1995 में। इसकी स्थापना 1948 में हुआ था, लेकिन उस समय इसका नाम GATT अर्थात गेट था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी विद्युत, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात विद्युत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान में नेपाल में की शासन व्यवस्था क्या है? ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी राजतंत्र, ऑप्शन नंबर सी सैनिक, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात वर्तमान में नेपाल में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। 2008 से पूर्व वहाँ भी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं थी, लेकिन अब वहाँ भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 16 ये समानता का अधिकार देता है और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सुनामी कहाँ आती है? स्थल में, समुद्र में, आसमान में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समुद्र में सुनामी आता है और ऐसे में धरातल पर भूकंप आता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी मोर और ऑप्शन नंबर डी तोता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसे 1963 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। 1963 ईस्वी में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। और आप लोगों को एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1979, 1980, 1981, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, 1980। हालांकि 1977 में ही गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए डिगबोय, झरिया, घाटशिला, जादूगोरा। तो झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है, डिगबोय खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, जबकि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यह झारखंड का जादूगोरा क्षेत्र यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात रेडियो। रेडियो के माध्यम से संभव है। वर्तमान युग में अगर देखा जाए तो इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सभी संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, लेकिन इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु
श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ, बिहार के किस नगर में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मुंगेर, खगड़िया, पटना, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ध्यान रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी जापान, डी इनमें इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गुटेनबर्ग ने का जन्म जर्मनी में हुआ था। ध्यान रखेंगे, गुटेनबर्ग ने ही पहले छपाई के मशीन की खोज किए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? 2004, 5, 6 और 7। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 2005 होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2004 में आया था, अशुद्धियों को शुद्ध करके 2005 में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर, शिमला, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। इस प्रश्न को मैसूर किस राज्य में है, इसे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राजनीतिक दलों को की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों की मान्यता और उसको चिन्ह प्रदान करता है। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा निर्वाचन आयोग का गठन किस आर्टिकल में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? सेठ साहूकार, बी रिश्तेदार, सी व्यावसायिक बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही होगा संस्थागत वित्तीय संस्थान जो है वह व्यावसायिक बैंक होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, ये अमृतसर के पास स्थित है और जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश इसमें दिया था। हालांकि उनकी हत्या 1946 ईस्वी में उधम सिंह ने गोली मारकर कर दी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का सूख कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह मार्ग बदलने के लिए जाना जाता है। यह हर साल बाढ़ लाती है और 2008 में तो भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा था बिहार को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कमी, खदान की कमी, पेट्रोल की कमी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा पानी की कीमत में वृद्धि के कारण बोलिविया में जन संघर्ष आरंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से कौन बीमारू राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। लेकिन ध्यान रखें बी आई से बिहार होगा, एम ए से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान और यू से ओडिशा होगा। लेकिन इन सभी राज्यों में बिहार की स्थिति अभी भी सामान्य से कम है, बाकी राज्यों की स्थिति लगभग ठीक हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है उजला ग्रह, बी नीला ग्रह, सी लाल ग्रह, डी हरा ग्रह। आप जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जल की उपस्थिति के कारण जाना जाता है, जबकि लाल ग्रह के नाम से मंगल को और हरा ग्रह के नाम से वरुण को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है?
ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया है। यह सबसे प्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के में शुरू किया गया था। और ध्यान रखें, यह पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय प्रणाली है इसे बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, अंकुर बाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? सूर्यवर्मन द्वितीय, नरोदम सिन्हानु, कुआंग, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंकुर बाट का मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी नरेंद्र मोदी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। इनका कहना था कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। तो उम्मीद है आपको इन सभी प्रश्नों का सटीक और सही उत्तर प्राप्त हुआ होगा। अगर यह पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको अन्य सेट लेकर आएंगे। धन्यवाद।